जेनी दीवार फांद कर बस क्लास बंक कर रही थी जब अचानक उसका सामना उस इंसान से हो गया जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैक उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। पर जेनी दोबारा उस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत मुड़कर चली गई। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में जेनी को उसके पति ने बहुत सताया था। उसने उसे कैद कर रखा था और यहाँ तक कि उसकी माँ को धमकी देकर उसे मजबूर किया था। उसकी सबसे अच्छी सहेली को भी उसके पति ने ही मार डाला था। लेकिन बाहर की दुनिया को लगा कि वो खुद मर चुकी है। जैक उसके पति का दुश्मन था और दोनों को लोग अक्सर एक साथ देखकर मजाक उड़ाते थे। जेनी को लगा जैक भी उसके पति जैसा ही है। आखिरकार वो और सह नहीं सकी और उसने अपनी जान दे दी। जब जेनी ने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि वो फिर से 17 साल की उम्र की गर्मियों में लौट आई है। इस बार उसने ठान लिया कि अब वो किसी के जुल्म का शिकार नहीं बनेगी। उसने निश्चय किया कि वो डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और किसी भी कीमत पर चैंपियन बनेगी। इसी वजह से वो क्लास बंक करके नृत्य का अभ्यास करने लगी और तभी उसकी मुलाकात फिर से जैक से हो गई। जैक उसकी मासूमियत और प्यारी सूरत से तुरंत आकर्षित हो गया। लेकिन जेनी नहीं चाहती थी कि वो उसकी तरफ ध्यान दे, इसलिए वो जल्दी से पलटकर वहां से चली गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक ही क्लास में निकले और उनकी सीटें आगे पीछे थी। जैक बात करने के बहाने ढूंढने लगा। उसने जानबूझकर अपना हाथ उसकी कुर्सी पर रखा। जेनी ने घृणा भरी नजरों से उसका हाथ झटक दिया। जैक ने उसकी बेरुखी महसूस की। अगले दिन नजदीक आने के लिए जैक ने बहाना बनाया और उससे कुछ पाठ याद करवाने को कहा। उसके बाद उसने मजाक में उसका ऑटोग्राफ मांगा और हंसते हुए बोला, डर मत, ये कोई शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसकी हंसी मजाक वाली बात सुनकर जेनी को और गलतफहमी हुई और वो फिर से घृणा के साथ वहां से चली गई। उस दिन जेनी डांस का अभ्यास कर रही थी जब उसकी बेंचमेट ने उसे मैसेज किया, कल पोनीटेल बांधना। अगले दिन जेनी ने सच में पोनीटेल बांधी और अपनी बेंचमेट से मिलने गई। लेकिन क्लासरूम में पहुंची तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ जैक था। जैक ने जब उसकी पोनीटेल देखी तो वो उसे देखकर पूरी तरह मोहित हो गया।